1967 के 10th जनरल इलेक्शन के दौरान इंडिया ने एक ऐसी घटना देखी जो कि एक इंटरनेशनल स्कैंडल और राजनीतिक सेंसेशन बनी। सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की इकलौती बेटी स्वेतलाना स्टालिन यूनाइटेड स्टेट्स चली गई, वो भी दिल्ली को अपने आज़ादी के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल करके। नमस्कार, मेरा नाम है संजीव शर्मा और आप देख रहे हैं बी इंटेलेक्चुअल स्टडीज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से सोवियत संघ के तानाशाह की बेटी स्वेतलाना ने दुश्मन देश में एक शरणार्थी के रूप में प्रवेश किया और इस घटना का गवाह बना इंडिया। 1967 के जनरल इलेक्शंस इंडिया में नेहरू युग के बाद के पहले चुनाव थे, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के दो दिग्गज इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई के बीच आंतरिक खींचतान ने डेली न्यूज़ की हेडलाइंस में जगह बनाए रखी थी। जब नेशनल प्रेस और मीडिया इलेक्शंस को कवर करने में बिजी था, तब इंडिया में स्वेतलाना आती हैं और सोवियत एम्बेसी इस बात को इंश्योर करती है कि इंडियन मीडिया को इस बात की भनक तक न लगे। स्वेतलाना के भारत आने का पर्पस था उनके पति ब्रिजेश सिंह की अस्थियों को गंगा में विस्तृत करना, हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार। उनकी इस यात्रा को टॉप सीक्रेट रखा गया क्योंकि वो उस समय के सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन की मर्जी के खिलाफ जाकर इंडिया आई थी। स्वेतलाना के इंडिया आने के बाद ही उनका पासपोर्ट और उनके अन्य दस्तावेज जब्त कर लिए गए थे और उन्हें एम्बेसी के अंदर रहने की सलाह दी गई थी, जो कि उन्होंने नहीं मानी। यहाँ तक कि उन्हें अपने पति के पैतृक घर कालाकंकर में रिचुअल्स परफॉर्म करने जाने की इच्छा के लिए भी मजबूत प्रतिरोध का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो फिर भी वहाँ गई। उन्हें रिचुअल्स परफॉर्म करने के एक वीक के अंदर ही मॉस्को वापस लौटना था, लेकिन स्वेतलाना के असली इरादे ना तो सोवियत संघ को पता थे और ना ही भारत सरकार को पता थे। वो अपने घर रशिया से दूर रहकर अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहती थी। उनका प्लान था उनकी राइटिंग्स को पब्लिश करना और बेचना और अपनी नई लाइफ के लिए नेसेसरी फंड्स को इकट्ठा करना। उनकी ये राइटिंग्स पॉलिटिकल नहीं बल्कि पत्रों का एक संग्रह था, जिसमें जोसेफ स्टालिन के आंतरिक जीवन और परिवार का स्मरण था, कुछ ऐसा जिसे उन्होंने सबसे गुप्त रखा हुआ था। उन्हें यकीन था कि यह दुनिया भर के लोगों के लिए काफ़ी दिलचस्प होगा। अपने इस प्लान को अंजाम देने के लिए उन्होंने एक बार फिर सोवियत एम्बेसी के आदेशों की अवहेलना की और अपने मॉस्को वापस जाने की डेट को 3 वीक तक डिले कर दिया। जब इंदिरा गांधी कालाकंकर आती है अपने चुनाव प्रचार के लिए, तब स्वेतलाना उनसे मिलती है और अपने वीज़ा की अवधि बढ़ाने की मांग करती है। इंदिरा गांधी इस बात से वाकिफ़ थी कि अगर वो स्वेतलाना की इस बात को मानती है तो ये सोवियत और इंडिया के रिश्तों को ख़राब कर सकता है, और इसीलिए वो स्माइल के साथ स्वेतलाना के डिसीजन को इंकरेज करती है, लेकिन ऑफिशियली इस बात पर एक्ट ना करने का फैसला लेती है। जैसे जैसे इंडिया में उनके वीज़ा की वैलिडिटी ख़त्म होने को आई, तब उन्होंने वही किया जो कि उनके जैसे किसी भी इंसान के लिए अकल्पनीय कहा जा सकता है। 6 मार्च 1967 की शाम को उन्होंने एक कैब ली और सोवियत एम्बेसी के गेस्ट हाउस की ओर रवाना हो गई। गेस्ट हाउस से उन्होंने अपना लगेज लिया और कैब ड्राइवर को US एम्बेसी की ओर चलने को कहा। कैब ड्राइवर शुरुआत में तो उनकी इस रिक्वेस्ट से हैरान हुआ, बट वो स्वेतलाना के इरादों को समझ गया था। इसलिए ड्राइवर सोवियत एम्बेसी की नज़रों से बचते हुए एक अंधेरी गली से होते हुए स्वेतलाना को US एम्बेसी ले गया। जब तक स्वेतलाना US एम्बेसी पहुंची, तब तक ऑफिशियल टाइमिंग समाप्त हो चुकी थी और उनसे मिलने के लिए कोई नहीं बचा था। जब मरीन गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से मना किया, तब स्वेतलाना ने अपनी आइडेंटिटी रिवील की और US एम्बेसडर चेस्टर बोल्स को कॉल करने का अनुरोध किया। वक्त की गंभीरता को समझते हुए बोल्स एम्बेसी वापस चले गए और स्वेतलाना के साथ बातचीत करने के बाद US में उनके शरण लेने के लिए उनका समर्थन करने लगे। हालांकि US गवर्नमेंट उन्हें ऑफिशियली शरण देने से कतरा रही थी। बोल्स ने ऑफिशियल कंफर्मेशन का वेट करने के बजाय इस मैटर को अपने हाथों में लिया और CIA ऑफिसर रॉबर्ट ट्रेल्स को स्वेतलाना को असिस्ट करने को कहा। रॉबर्ट ट्रेल्स की सहायता के साथ स्वेतलाना दिल्ली से रोम के लिए रवाना हुई और कुछ दिनों बाद वॉशिंगटन पहुंच गई। स्वेतलाना के US पहुंचने की बात इंटरनेशनल मीडिया में फैल गई और सोवियत, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ गई। स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई जब स्वेतलाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने US पहुंचने की खबर को पक्का किया। स्वेतलाना ने अपने पिता की सत्ता को ब्रूटल और तानाशाही बताकर निंदा की। उन्होंने अपनी राइटिंग्स और बाद में एक ऑटोबायोग्राफी पब्लिश की, जिसमें उन्होंने स्टालिन के बारे में बहुत कुछ लिखा था और लोगों को स्टालिन के बारे में और भी जानने को मौका मिला। सो ये थी पूरी कहानी सोवियत संघ के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की बेटी के US पहुंचने की। इस बात को हमेशा एक इंटरनेशनल स्कैंडल के रूप में याद रखा जाएगा कि किस तरह एक कम्युनिस्ट सिंपैथाइजर ने US में शरण मांगी और हिस्ट्री में सबसे बड़े लीडर्स में से एक को एक्सपोज किया, और इस बात का गवाह बना इंडिया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोस के अपडेट आप तक पहुंचते रहे।
फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, सत्यमेव जयते।